बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस के नए टॉपिक के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स आपको मालूम है कि कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के कारण चलती है। ठीक है, वेव्स में वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये 5 चीज़ें जरूरी होती हैं। वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साउंड रिपीट इटसेल्फ, है ना। ये एक वेव ये गई और ये यहाँ तक आई, A B C D E, है ना, फिर इसने अपने आप को रिपीट करा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है एक वेवलेंथ कराएगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और इसको लैम्डा से वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड एजेंट रेरिफैक्शन इज, एक ये रेरिफैक्शन और ये डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, लैम्डा से वो करते हैं इसको। तो SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट क्या है इसकी? मीटर। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड सेकंड का जो एम्पलीट्यूड, ये वेव लेंथ तो मैंने आपको बता दी, है ना। जहाँ से नई वेव शुरू होगी और जो पुरानी वेव खत्म होगी, पुरानी वेव जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पे खत्म हो रही है उसको वेव लेंथ कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आपका एम्पलीट्यूड। मीडियम जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन जाते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव में, है ना। जितना मैक्सिमम वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। ये जो है ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम जितना वो ट्रैवल करेगा मीडियम के पार्टिकल, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। टाइम पीरियड जो है कि एक साइकिल पूरे होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम पीरियड, है ना। टाइम बिटवीन इन वन साइकिल पूरी होने में जितना टाइम लगता है उसको, अगर ये पूरा होने में लगता है T टाइम और ये एक साइकिल होने में कितना लगता है T/2, अगर पूरे में 1 सेकंड लगता है ये डायग्राम में तो 0.5 सेकंड लगेंगे। ये टाइम बिटवीन द 1 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी बाजो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होगी। ठीक है, वाइब्रेशन कितनी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और सिस्ट प्रोड्यूस इन द 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स एंड सिस्ट प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, इसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी को किससे? हर्ट्ज। अगर 1000 दे रखे हैं, इसको किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, किलो हर्ट्ज कहते हैं। ऐसे यूनिट में हर्ट्ज इसकी यूनिट है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल्स इन द 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स एक साइकिल पूरी करेंगी, जितनी साइकिलें पूरी होंगी उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टाइम में क्या हुआ है? फ्रीक्वेंसी और टाइम में 1/T। टाइम जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, टाइम जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ये इसमें रिलेशन होता है F = 1/T। ठीक है, अब आ जाओ वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ स्पीड, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड, है ना। वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेवल इन 1 सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी ट्रैवल कर रही है वेव, उसका ठीक है वेलोसिटी कहेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा और आप
इसी तरह से अब मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ एक साइकिल पूरी होने में, एक साइकिल में जितना भी डिस्टेंस होगा मिनिमम, उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। अब एम्पलीट्यूड क्या है, मीडियम के पार्टिकल जितना मैक्सिमम क्रिस्टी और इसमें जो है जितना भी ये ट्रैवल करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको वो कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक साइकिल पूरी होने में जितना भी टाइम लगेगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितना भी साइकिल पूरी होंगी उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक सेकंड में जितना भी वो ट्रैवल करेगी उसको वेलोसिटी कहेंगे। इतना आसान है, सेकंड का वो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। ओके बाय।